समाजवादी पार्टी से हमको यहाँ से जिम्मेवारी मिली है कि मुझे पार्टी का प्रचार करना है। हमको इसको बंटवारा नहीं करना है, सब समाज को लेकर चलना है। अच्छा, आप टिकट की दौड़ में हैं? अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बात है, मैं तो एक सिपाही हूँ। एक्सप्रेसवे का काम है, जो उन्होंने स्टेडियम बनाया है, जो उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनाया है, आईटी बनाया है, रिवर फ्रंट बनाया है, जेपीएनआईसी बनाया है, गिनाने के बहुत सारे ऐसे काम है जो उन्होंने करा है। फिर कैसे अखिलेश यादव की बात को आगे लेके भाई, योगी सरकार ने भी तो उतार दिया ना जहाज हाईवे पर। अच्छा, यही सौली विधानसभा से बाहुबली मोनू सिंह भी है मैदान में। क्या लग रहा है इस बार समाजवादी पार्टी टक्कर दे पाएगी? हम इस वक्त सुल्तानपुर के वलीपुर बाजार में मौजूद हैं। ये इसौली विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर एक से एक दिग्गज इस बार जो है अपनी किस्मत आजमाने मैदान में उतर रहे हैं। चूंकि चुनावी बिगुल बज चुका है, सभी प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन जीत जो है किसी एक के मुकद्दर में होती है। तो अब हम एक सिपह सालार कह सकते हैं या एक झंडा बरदार सपाही कह सकते हैं। हम उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं जो टिकट के दावेदार हैं, और मुमकिन है कि उनका टिकट कंफर्म भी हो जाए। लेकिन किस हद तक वो ये जान पा रहे हैं या क्या उनकी सोच है, कैसे वो इस सीट को अपनी जो है अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको वोट में तब्दील करेंगे और कैसे वो जीत का परचम लहराएंगे, उसके बारे में उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम नेशन में। धन्यवाद। पहले अपने बारे में कुछ बताएं ताकि जनता जान पाए आपके बारे में। मेरा नाम मुजीब अहमद है और मैं इसौली विधानसभा में मोहम्मदपुर काजी मेरा गाँव है, जो वलीपुर के पास में पड़ता है। मैं यहीं का मूल निवासी हूँ और मैं इस बार आया हूँ। समाजवादी पार्टी से हमको यहाँ से जिम्मेवारी मिली है कि मुझे पार्टी का प्रचार करना है, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच में आया हूँ और गांव-गांव, बाज़ार-बाज़ार, घर-घर लोगों का समाजवादी पार्टी की जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में मैं बता रहा हूँ, लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ भाई साहब। अच्छा, क्या लगता है ये, अच्छा कुछ रेशियो की अगर हम बात करें, वोटिंग रेशियो क्या है? अगर जैसे हिंदू मुस्लिम रेशियो की बात करें तो कितने परसेंट वोटिंग मुस्लिम है, कितने परसेंट वोटिंग हिंदू की आता है? अब 2 बार से यहाँ समाजवादी पार्टी जीती हुई है, तो इसलिए क्योंकि सब समाज ने ये वोट दिया है इसलिए पार्टी जीती है। तो मैं चाहूँगा कि सब समाज जितने हैं, हमको इसको बंटवारा नहीं करना है, सब समाज को लेकर चलना है। तो सारे समाज के लोगों ने 2 बार यहाँ से समाजवादी पार्टी को जिताया है और मुझे उम्मीद है इस बार भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी को सब समाज मिल करके यहाँ से जिताएंगे। अच्छा, आप टिकट की दौड़ में हैं? अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बात है, मैं तो एक सिपाही हूँ समाजवादी पार्टी का। जहाँ वो मुझे ड्यूटी लगा देंगे वहाँ मैं लगा रहूँगा। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात है, वो तो वही तय करेंगे। जिले में जो प्रचार चल रहा है उसमें आप भी प्रत्याशी के, जहाँ एक इसौली विधानसभा में अबरार विधायक हैं और एक कई कैंडिडेट्स और हैं जो एक ही सीट के दावेदार हैं, वहीं पर आपका नाम भी आ रहा है कि आप भी जो है टिकट की दौड़ में हैं। तो ऐसा है या नहीं है? भाई, टिकट की बात है तो हमारे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो तय करेंगे। अभी हम लोग तो सिपाही के तौर पे जो पार्टी की योजनाएं हैं उनको गांव-गांव, घर-घर और हर गली कूचे सब कहीं जा के बताया जा रहा है। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे किसे टिकट देंगे, क्या है, जिसे भी देंगे हम लोग मिल करके उसको लड़ाया जाएगा। अच्छा, इस वक्त जो आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि सरकार अखिलेश यादव की है नहीं, सपा की है नहीं, पिछले 5 साल से केंद्र में मोदी सरकार है, स्टेट में योगी सरकार है, तो आप लोगों को जो योजना बता रहे हैं, आने वाली योजना की जानकारी दे रहे हैं या भाई योगी सरकार की कुछ कमियां लेके जा रहे हैं? क्या है जो जनता को आप बता रहे हैं? देखिए, दोनों चीज़ है। जो हमारी सरकार ने पिछली गवर्नमेंट में जो हमारी 12 से 17 तक का जो वर्क करा है उसके बारे में भी हम जनता को बता रहे हैं कि उन्होंने 18 लाख वो बांटे हैं, गांव-गांव, घर-घर जा कर के उन्होंने 18 लाख हमारे लैपटॉप बांटे हैं। और ऐसी जो पुरानी योजना है, जो उनका जो एक्सप्रेसवे का काम है, जो उन्होंने स्टेडियम बनाया है, जो उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनाया है, आईटी बनाया है, रिवर फ्रंट बनाया है, जेपीएनआईसी बनाया है, गिनाने के बहुत सारे ऐसे काम है जो उन्होंने करा है। आगे की जो योजनाएं हैं उनके जो मैनिफेस्टो में है उसको भी हम लोग बता रहे हैं। जैसे कि 300 यूनिट बिजली फ्री है, सिंचाई फ्री है। जितने भी हमारे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ गांव-गांव जा करके हमारे जितने भी किसान भाई हैं, ये जो छुट्टा जानवर है इनसे बहुत परेशान हैं। इसकी भी योजना हमारी सरकार बनाएंगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो इसकी भी हम लोग कहीं ना कहीं उसका समाधान करेंगे। तो इसी वजह से हम लोग जन को ये बात बता रहे हैं, नई योजना भी बता रहे हैं और पुरानी योजना भी बता रहे हैं। एक्सप्रेस वे की आपने बात की, सुल्तानपुर में भी तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, ये बगली में आपके जहाज उतार दिए गए, मैं खुद मौजूद था, मेरे सामने फाइटर प्लेन्स यहाँ उतारे गए। तो मतलब आप फिर कैसे अखिलेश यादव की बात को आगे लेके, भाई योगी सरकार ने भी तो उतार दिया ना जहाज हाईवे पर।
देखिए, सबसे पहले आप लोग पूरी जनता जानती है, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता जानती है। अगर सबसे पहले फाइटर सुखई, बेराज जो भी उतारे गए हैं, वो सबसे पहले आगरा एक्सप्रेस वे पे उतारे गए हैं और वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की देख रेख में जो एक्सप्रेस वे बना है, आप उसकी भी क्वालिटी देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी है। और जो ये बलिया एक्सप्रेस वे बना है, इसकी भी क्वालिटी आप देखिए। आप लोग खुद जाते हैं, आते हैं, कितने इसमें हिचकोले पड़ते हैं, कितना आप क्वालिटी देखिए कि बहुत अच्छी नहीं है। और वो उसकी क्वालिटी देखिए, बहुत स्मूथ अच्छी क्वालिटी में बना हुआ है और कम समय में बना हुआ है। ऐसे हम लोग विकास का काम लेकर जनता के सामने जा रहे हैं और सब समाज को जोड़ने हम लोग जनता के सामने जा रहे हैं। उनकी जितनी भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारी सरकार बनेगी और सारी जनता को हम लोग खुशहाल रखेंगे। तो अगर मान लीजिए कि 1% में टिकट अगर आपको नहीं मिल पाया, भाई 2 बार के विधायक अबरार हैं, अगर किसी वजह से आपको टिकट नहीं मिल पाया, तो आगे अगला कदम क्या होगा आपका? देखिए, टिकट की तो मुझे कोई बात भी नहीं करनी, वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। हम तो सिपाही के तौर पे आए हैं, हम तो सिपाही के तौर पे काम कर रहे हैं। सिपाही के तौर पे अपनी इसौली विधानसभा में जगह जगह जा करके उनको बताया जा रहा है। टिकट की तो हमारे स्तर से बाहर की बात है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे और वो जिसे भी तय कर देंगे उसके साथ में हम लोग रहेंगे, उसको जिता के यहाँ से भारी बहुमत से भेजा जाएगा। अच्छा, यही इसौली विधानसभा से बाहुबली मोनू सिंह भी है मैदान में, क्या लग रहा है इस बार समाजवादी पार्टी टक्कर दे पाएगी? समाजवादी पार्टी की मैं तो जगह जगह जा रहा हूँ, लहर है लहर। इस लहर में कोई नहीं टिकेगा, चाहे जो भी बाहुबली हो, चाहे जो भी हो। जो विकास का काम करेगा, जो विकास की जिसमें जनता को विश्वास हुआ है, जो लहर चल रही है, वही लोग जीतेंगे। वो समाजवादी पार्टी के ही कैंडिडेट जीतेगा यहाँ से, ये मैं जगह जगह जा करके देख चुका हूँ। तो ये थे मोहम्मद मुजीब अहमद, जो सुल्तानपुर इसौली विधानसभा में इस वक्त जो है समाजवादी पार्टी की कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों के बीच में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहरहाल टिकट की दौड़ में है, लेकिन अभी टिकट चूंकि किसी का फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन अब टिकट अगर इनको नहीं भी मिलता है तो भी ये सपा के झंडा बरदार रहेंगे और सपा को मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन इनके पीछे फॉलोअर्स हैं, वो पूरी भीड़ जो है वो वोट में तब्दील होती है या नहीं होती, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन इरफान आरिफ और सहयोगी अफजल खान के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन, सुल्तानपुर।